इससे पहले मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि 2 बैंक जो हैं वो प्राइवेट हो जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि करीब करीब 10 ऐसे कंपनियां हैं जिनका जो कि प्राइवेट हो सकती हैं और जिनके हिस्से जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई प्रकार के काम होते हैं, तो उसके कुछ हिस्से जो हैं या तो वो प्राइवेट सेक्टर को जा सकते हैं या तो फिर उन्हें जो है प्राइवेट संस्थाओं को में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी जैसे कि अगर एक कोई प्लांट है और उस प्लांट में 3 तरह के काम हो रहे हैं, तो किन्हीं 2 प्रकार के काम को वो दे सकते हैं या फिर सरकार किसी एक प्रकार का काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप सकती है। तो ये कुछ हो सकते हैं और आने वाले समय में आपको हो सकता है देखने को मिले कि 10 की 10 कंपनियां जो हैं वो प्राइवेट हाथों में सौंप भी जा सकती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे के रेड बटन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी को पूरी और सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर हम हमेशा आते रहते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं वो सच्चाई की कसौटी पे खरी उतरती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर सरकार को ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है। तो उसके पीछे ज़रूरत है कि 2021-22 में जो विनिवेशक जो होते हैं, यानी विनिवेश जो होता है, जो सरकार को कमाई होता है, उसे 1.75 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2021-22 में इसे 1.75 लाख करना है। अब इसमें क्या कर सकती है कि सरकार कुछ नियमावली होती है, जैसे कि सरकार ऑफर फॉर सेल, यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से सेल के लिए ऑफर दी जाती है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती है और इसके तहत भी जो है कुछ संस्थाओं को प्राइवेट के हाथ में सौंप सकती है। अब नीति आयोग और निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम को उन पीएसयू की सूची बनाने को कहा गया है जिनमें हिस्सेदारी बेच सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं, जैसे अभी तक सरकारें अगर कहीं कोई ऑफिस है, मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या होता है, अगर कोई प्लांट है तो वहाँ पर एक कैंटीन चल रहा है, प्लांट में कैंटीन लगा हुआ है, तो कैंटीन जैसे है तो वो भी उस प्लांट के अंदर ही है, यानी प्लांट में जो बजट होता है वो उस कैंटीन के ऊपर भी स्पेंड किया जाता है। तो सरकार क्या कर सकती है कि उस, जैसे कैंटीन में, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, सिंपल एग्जांपल आप सभी के साथ समझा रहा हूँ ताकि आप सभी इस चीज़ को समझ सकें। अब उस कैंटीन को उन्होंने क्या किया है कि उस कैंटीन को प्राइवेट हाथों को दे दिया कि आप उसको सेल करिए, उसके जो चार्जेस हैं, जो भी चीज़ आप उसका यूज़ कर रहे हैं उसका आप पे करिए और वो प्राइवेट हाथों को सौंप देगी। तो कुछ इस तरह से काम कर सकती है, यानी इस तरह की जो हिस्से बेचे जा सकते हैं उस तरह की सूची निकालने के लिए की गई। हालांकि फैक्ट्रियाँ जो होती हैं, पीएसयूज जो होते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है, उसके कुछ हिस्से को निकालने की बात कही गई है, जो कि यहाँ पर दीपम को दिया गया है, सौंपा गया है काम कि आप फाइंड आउट करें, आप इस चीज़ को पता लगाएं कि क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं। इनमें नेवली, हुडको, एमटीसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, रेल विकास निगम सहित 3 पीएसयू में न्यूनतम हिस्सेदारी रखेगी। इसका फैसला आप सभी को पता है कि बजट में लिया गया था, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने इस बारे में बता दिया था कि हम लोग जो है 21-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखे हुए थे। हालांकि महामारी की दूसरी लहर के कारण सरकार की यह योजना सफल होनी मुश्किल दिख रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर फंड जुटाने के सरकार के कई लक्ष्य पूरे नहीं हो सके हैं। वहीं दूसरी ओर नीति आयोग के विनिवेशक संबंधी सचिवों की कोर समिति को उन सरकारी बैंकों के नाम सौंप दिए गए हैं जिनका विनिवेशक प्रक्रिया के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में निगमन किया जाना है। तो यह जो है सरकार को अब सौंपा गया है। अब देखना यह है कि सरकार इसके ऊपर कब फैसला लेती है और कितने जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन जल्द ही आपको कुछ न्यूज़ जो है प्राइवेटाइजेशन से सुनते हुए मिलेगी, इसमें कि काफ़ी कुछ जो है कुछ हिस्से जिसका उपयोग कम होगा या फिर जिससे जो सरकार को महसूस होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या ये पीएसयूज के ऊपर हम इसे अलग कर सकते हैं, तो उस चीज़ों को वो बाहर निकाल सकती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी था, मैं आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। राय अपने ज़रूर हमें कमेंट में दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को याद दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।